तो हे हेलो वेलकम व्हाट्सअप। तो कैसे हो यार? मतलब माहौल थोड़ा सा हेक्टिक है, प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ठीक है यार, अपन को तो कुछ ना कुछ करना होगा, आगे तो बढ़ना ही होगा। तो हमने डिसाइड किया था कि अब ऑर्गेनिक की जो एनसीईआरटी है उसकी एक एक लाइन को अपन लोग याद करेंगे। और बेसिकली मैंने इसका नाम दिया है रट्टाफिकेशन। मतलब इसमें मेरी गारंटी है कि चैप्टर के एंड होते होते मैं तुम्हें सारी की सारी एनसीईआरटी याद करवा दूंगा, नो डाउट। और कहाँ से असर्शन रीजन बनेगा, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ एक एक अक्षर तुम्हें याद हो जाएगा। इसके बाद कुछ अलग किया है मैंने। जैसा कि तुम अगर मुझसे पहले से जुड़े हो, तुम्हें पता ही होगा कि एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया। जैसे जेई 2020 में यहाँ से आया है, नीट 2018 में यहाँ से आया है। आगे देखो तो ऐसे 2015 2021 में ऐसे जहां जहां से भी क्वेश्चन आया है, मैंने पूरे की पूरे चैप्टर को मार्क कर लिया है। ओके, पहला काम। दूसरा, एनसीईआरटी से मैंने फिल इन द बैंक्स बनाया है, तो एनसीईआरटी की जो डीप डीप लाइन है गायब हो जाती है, वो भी गायब नहीं होगी। तो फिलहाल अपन का टारगेट है कि ये जो हेक्टिक माहौल चल रहा है इसमें भी हमें आगे बढ़ना है, और कुछ ना कुछ तो हमें अपने अंदर पॉजिटिव लाते ही जाना है। और कल अपन लोग ने टेलीग्राम पे सेशन किया ही था, बात किया था, तो फिर जल्दी से कर लेंगे। तो फिलहाल यहाँ स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, ये हमारा पहला चैप्टर है। और हाइड्रोकार्बन और जीओसी की एनसीईआरटी अपन लोग बाद में करेंगे। जीओसी का वन शॉट मैंने तुम्हें करने के लिए बोला ही था। तो अब स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो ठीक है भैया, क्या लिखा है पढ़ना शुरू करते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन by halogen atom results in the formation of alkyl halide और एरिल हैलाइड, जो कि भैया चैप्टर का नाम भी है। तो अगर जो तुम्हारा हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, अगर हाइड्रोकार्बन से या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से तुम हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन को ऐड करते हो, तो वो हेलो एल्केन और हेलो एरिन बन जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, खैर सब लोग बता देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो भैया, हेलो एल्केन्स कंटेन हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ओके, एंड एल्किल ग्रुप वेयर एज हेलो एरिन कंटेन्स हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन केटम, मतलब कार्बन एटम। तो ठीक है भैया, यहाँ पे अपन को दो बात पता चली कि जो तुम्हारा हेलो एल्केन होता है उसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है, और जो तुम्हारा हेलो एरिन होता है उसमें जो एरिल ग्रुप से हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। ठीक है भैया, कोई डाउट नहीं, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। जहां से क्वेश्चन बनेगा उससे मैं और ज्यादा फोर्स करके पढ़ाऊंगा, इस बात को ध्यान देना। आगे, मेनी हेलोजन एटम containing organic compound occur in nature and some of these are clinically useful। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा काम का चीजें उठेगा कि भाई देखो, बहुत सारे तुम्हारे पास क्या नाम है चीजें हैं, उसमें से कुछ जो हेलोजन एटम है वो क्लिनिकली यूज होते हैं। जैसे दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड फाइंड वाइड एप्लीकेशन। अब भैया हेलोजन के बहुत सारे काम हैं आजकल की लाइफ में। ओके, तो कैसे भैया, एक तो सॉल्वेंट की तरह यूज करता है, सॉल्वेंट की तरह यूज होता है क्योंकि नॉन पोलर कंपाउंड के लिए ये सॉल्वेंट की तरह काम करता है, क्योंकि ये थोड़ा सा नॉन पोलर टाइप के होते हैं। तुम्हें पता ही है यार कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं। एंड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और नो डाउट भैया कि इससे बहुत सारी चीजें बनेगी, ये तो इसके बारे में बातें चल रही नॉर्मली। अब फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है, तो इस लाइन को अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेना। तो कौन सी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है? पहली लाइन जो है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, लिखा है क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक। जो क्लोराम्फेनिकॉल है ये एक एंटीबायोटिक है जो कि क्लोरीन कंटेनिंग होती है। ठीक है भैया, प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा भैया? तो यहाँ से तुम्हारा स्टेटमेंट आ सकता है कि ये जो क्लोराम्फेनिकॉल है ये क्लोरीन से बनी होती है और टाइफाइड में यूज होती है। और तुम्हें टाइफाइड का टेस्ट ऑलरेडी पता होगा क्योंकि तुम नीट के स्टूडेंट हो। ठीक है, कमेंट करके बताओ टाइफाइड के टेस्ट का नाम क्या है। आगे बढ़ते हैं भैया। आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। तुम्हें पता है भैया कि हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन वगैरह हार्मोन होते हैं जो कि भैया गोइटर वाले डिजीज से रिलेटेड होते हैं। ओके, ये तुम्हें पता है, ठीक है ना। अब आगे देखो
ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड, सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड जैसे कि क्लोरोक्विन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। तो ये तुम्हारा दूसरा स्टेटमेंट बन जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या था भैया कि जो क्लोराम्फेनिकॉल है टाइफाइड में यूज होता है, वो भी क्लोरीन से डेरिवेटिव होता है, और जब ये क्लोरोक्विन है ये मलेरिया में यूज होता है, ये भी तुम्हारा वहीं का डेरिवेटिव होता है, अल्ले पल्ले कुछ आसपास का। आगे बढ़ जाते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो हेलोएथेन इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। तो भैया याद रखो कि जो हेलोथेन होता है ये सर्जरी के टाइम में एनेस्थेसिया का काम करता है। आगे देखो, certain fully fluorinated compound are being considered as potential blood substitutes in surgery। तो भैया फ्लोरीन वाले कंपाउंड जो होते हैं ब्लड सर्जरी में यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या लिखा है इन दिस यूनिट यू विल स्टडी द इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिजिकल केमिकल कंपाउंड। ये तो तुम हर चैप्टर में पढ़ोगे, तो नो डाउट इसको यहाँ पे कोई भी जरूरी नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है भैया, अब ये जो हमारे हैलोजन एटम है इन्हें हम क्लासिफाई करेंगे। कैसे क्लासिफाई करेंगे भैया? पहला जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। जो हम पहला क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हैलोजन एटम के नंबर के बेसिस पे। तो ठीक भैया, नंबर के बेसिस पे क्या हो गया भैया? अब यार पहली बात जो तुम्हारा ये हैलो एल्केन अलग है और हैलोएरिन अलग है, ये तो पहले से क्लासिफाई है। अब देखो, अब अगर एक जुड़ा है तो मोना नाम रख दिया, दो जुड़ा है तो डाई नाम रख दिया, तीन जुड़ा है तो ट्राई नाम रख दिया। तो अगर हेलो एल्केन से जुड़ा है तो मोनो हेलो एल्केन, और उससे जुड़ा है डाई हेलो एल्केन, आगे जाके देखो ट्राई हेलो एल्केन। नो डाउट यार, अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आए हैं 500 पार है तो ये तुम्हें एकदम बकवास लग रहा होगा, लेकिन एनसीईआरटी की एक एक लाइन हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि असर्शन रीजन तो एनसीईआरटी की लाइन से बनता है, ये तुम्हें पता ही है। आगे बढ़ जाते हैं भैया। ऐसे मोनोहेलोरिन, डाईहेलोरिन और ट्राईहेलोरिन। ओके, नो डाउट। अब देखो भैया, ये वाला थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऊपर वाला तो नाम से पता चल जाता है, तो यहाँ पे अपन लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा कि ये जो कंपाउंड है, ऊपर मैंने बोला था कि ये जुड़ सकता है किससे, एक तो sp3 वाले कार्बन से, और दूसरा sp2 वाले कार्बन से। आगे भैया, आगे ऊपर मैंने एक बात बोली थी, तुम्हें शायद याद होगा, मैंने ऊपर क्या बोला था? ऊपर मैंने ये बोला था कि sp3 वाले से बनेगा हेलो एल्केन, और दूसरा क्या, इससे वाले कौन जुड़ेगा? इससे बनेगा हेलोएरिन। ओके, अब नो डाउट हेलोएरिन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें बनेगी जो अपन लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो भैया क्या कह रहा है? पहला देखो कि जो एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन है, RX बॉन्ड, इस पे बात करेंगे अपन लोग। तो इन एल्किल हैलाइड द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन एल्किल ग्रुप। भैया R, नॉर्मल सी बात है यार, R से ही तो जुड़ेगा ना। तो आगे क्या लिखा है? दे फॉर्म होमोलॉगस सीरीज। तो होमोलॉगस सीरीज क्या होगी यहाँ की? तो यहाँ की होमोलॉगस सीरीज होगी CnH2n+1 इंटू X। ओके, मतलब इंटू क्या, साथ में बगल में लिखा है। तो दे आर फर्दर क्लासीफाई इंटू, अब इसके बाद कहाँ से जुड़ रहा भैया? प्राइमरी, सेकेंडरी, और आगे बढ़ जाओ एक स्टेप भैया, टर्सरी। ओके, तो अब भैया आगे देखो क्या लिखा है? द एल्किल हैलाइड इज कॉल्ड प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अब क्यों प्राइमरी एल्किल हैलाइड कब कहेंगे? जब प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा है तो बोलेंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अच्छा भैया, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो इसका मतलब तो ये होगा कि जो सेकेंडरी वाले कार्बन जुड़े होंगे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहेंगे, जो टर्सरी वाले जुड़े होंगे उसे टर्सरी एल्किल हैलाइड कहेंगे। हाँ तो यार तुम बिल्कुल सही हो। ओके, अब आगे आ जाओ। तो यार देखो, अब यार प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कैसे पहचानेंगे भैया? नो डाउट तुम्हें आता ही होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें जीओसी पढ़ के आने के लिए बोला है। लेकिन फिलहाल मोटा देख लो यार कि यहाँ पे जितने भी सी से जितने आर ग्रुप जुड़े होंगे वही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक आर ग्रुप जुड़ा है तो प्राइमरी, यहाँ पे दो आर ग्रुप जुड़ा है सेकेंडरी, तीन जुड़ा है यहाँ पे तो टर्सरी हो जाएगा। नो डाउट। ओके। अब यार देखो अगला एलाइलिक हैलाइड। कौन सा हैलाइड? एलाइलिक हैलाइड। तो जो एलाइलिक हैलाइड होता है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है भैया, तो यार एलाइलिक हैलाइड और ऊपर वाले में अंतर क्या था भाई? दीज आर कंपाउंड
इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज। यार भैया यही तो तुमने ऊपर वाले में बोला था, तो आगे सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे क्या है, कार्बन एटम ऑफ एडजेसेंट इज डबल बॉन्डेड। ओह, तो यहाँ दिक्कत है। जो ऊपर वाला था, ऊपर वाला वहां पे ऐसे सी 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 एक्स, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन जो एलाइलिक वाला है, जो एलाइलिक वाला है, यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है, जो ये वाला कार्बन है जिससे हैलोजन जुड़ा है, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन ये डबल बॉन्डेड है, ये डबल बॉन्डेड है। इसका फायदा क्या होगा भैया, तो फायदा अभी तो तुम चैप्टर पढ़ोगे, रिएक्शन पढ़ोगे, और तुमने पहले तैयारी की है, तुम्हें पता होगा। अभी फिलहाल समझो, अगर तुम्हें बेसिक बेसिक चीजें आ रही है तो यहाँ पे तुम 2x लगा लो। आगे जाके जो एनसीईआरटी की डीप डीप लाइन है, और नो डाउट यार तुम्हें शायद क्लोरोक्विन वाली बात ना पता रही हो, क्लोराम्फेनिकॉल वाली बात ना पता रही हो, तो इन चीजों पे अपन को ध्यान तो देना ही है, और उसके लिए ये सब चीजें भी पढ़नी पड़ेगी तुम्हें। अब यार देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भैया, और ये जो जिससे जुड़ा है, इसके बाद सिंगल बॉन्ड, इसके बाद सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के बाद sp2 वाला कार्बन। अच्छा भैया, बहुत सही बहुत सही, आगे आ जाओ। तो यार भैया तुम यहाँ पे एक चीज तुम्हें ऐसे लिखना था कि जो तुम्हारा sp3 वाला है, इसको भैया तुम दो पार्ट में डिवाइड कर दो, दो पार्ट में डिवाइड कर दो। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड कर दो यार, पहला पहला जो एल्किल हैलाइड वाला है, पहला जो एल्किल हैलाइड वाला है, एल्किल हैलाइड जो नॉर्मल से जुड़ा है, और दूसरा भैया एलाइलिक, दूसरा जो है एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। तो भैया ऐसे कर दिया। तो भैया यार ये बताओ, ऐसे तो sp2 वाले में भी होगा, हाँ तो यार sp2 वाले में भी है, तो क्या है आगे देखते हैं। ओके देखते हैं चलो। तो इसमें सबसे पहले आता है बेंजाइलिक, और दूसरा कौन सा आता है भैया, विनाइलिक। ओके एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, थोड़ा सा आगे। तो अब देखो बेंजाइलिक, तो जो बेंजाइलिक है ये इसी वाले का पार्ट है, जो बेंजाइलिक है इसी वाले का पार्ट है। तो इसमें तीसरा जो बनेगा, तीसरा बन जाएगा बेंजाइलिक, बेंजाइलिक। यार भैया बेंजाइलिक का मतलब क्या है, तो बेंजाइलिक का मतलब कुछ नहीं है यार, यहाँ भी जुड़ा तो sp3 वाले से ही रहेगा, लेकिन लफड़ा क्या है, जो इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बगल वाला सिंगल बॉन्ड था, उसके बगल वाला डबल बॉन्ड था, यहाँ भी वही होगा, लेकिन यहाँ पे इसके पास सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक रिंग पाई जाएगी, और रिंग का नाम क्या होगा, बेंजीन, मतलब बेंजीन रिंग हो जाएगा। तो यार sp3 वाले में अपन ने तीन चीजें पढ़ ली, एक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, दूसरा एलाइलिक, एलाइलिक वाला, और तीसरा बेंजाइलिक, तीसरा बेंजाइलिक। ओके ओके ओके, सब बाद में काम आएगा, एक एक अक्षर बाद में काम आएगा। ओके ठीक है भैया, ठीक है ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब यार sp2 वाला भी दिखा दो भैया, तो आओ sp2 वाला देखते हैं। तो sp2 वाला दो पार्ट में डिवाइड है, एक विनाइलिक और तीसरा एराइल हैलाइड। तो यार विनाइलिक हैलाइड कैसे भैया, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर डायरेक्ट हैलोजन ग्रुप जुड़ा है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो नो डाउट sp2 हाइब्रिडाइज होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। इससे अपन लोग बोलेंगे क्या, इससे अपन लोग बोलेंगे विनाइलिक। लेकिन अगर बेंजीन वाले से जुड़ा है, यहाँ भी डबल बॉन्ड ही होगा, लेकिन अगर बेंजीन जुड़ा है तो अपन लोग इसे बोलेंगे एराइलिक, एराइलिक। देखो यहाँ पे एरोमेटिक रिंग लिखा है। अब यार यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान कौन सा रखूंगा भैया मैं, ओके 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 ओके, सपोज दैट ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास तो होगा लोन पेयर, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो फिलहाल तुम मोटा मोटा ये समझो यार, तुमने अगर तुम्हें रेजोनेंस पता होगा, तो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे ये लोग घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हल्का सा पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा। अरे भैया पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब क्या है यार, डबल बॉन्ड तो सुना है भैया, सिंगल बॉन्ड तो सुना है भैया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैसा होता है यार, ऐसा समथिंग लाइक, अगर तुम किसी बंदे से जुड़ते हो, ठीक है ना, किसी बंदे से जुड़ते हो, या तो तुमसे तुम्हारा उससे रिलेशनशिप है, या तो तुम्हारी उससे दोस्ती है, या तो तुम्हारी उससे दोस्ती नहीं है, लेकिन हाँ यार कहीं ना कहीं दोस्त का दोस्त हो तो थोड़ी सी पहचान हो ही जाती है। तो यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड का मतलब है दोस्त का दोस्त वाली फीलिंग। कौन सी फीलिंग, दोस्त का दोस्त वाली फीलिंग। तो अब भैया दोस्त का दोस्त वाली फीलिंग में भी कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा ही, असर तो पड़ ही जाता है। अब क्या असर पड़ेगा, ये चैप्टर के अंतिम आते आते क्लियर हो जाएगा।
अब यार यहाँ से शुरू हो जाएगा नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो नोमेनक्लेचर फिलहाल ये सारा का सारा नोमेनक्लेचर, तुम नोमेनक्लेचर वाला चैप्टर पढ़ने के बाद ये सारा का सारा एक एक नाम बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका कॉमन नाम भी तुम्हें याद रखना है, IUPAC नाम भी तुम्हें याद रखना है, क्योंकि अगर तुम 25 की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें दिख रहा है यार कि इस बार कट ऑफ भैया बहुत ज्यादा जा रही है, पेपर लीक हुआ है, नो डाउट लीक हुआ है, लेकिन यार अगली बार तो जो बच्चे पढ़ेंगे वो तो यही मानेंगे ना कि कट ऑफ 650 जा रही, मेरे को 670 लाना है। तो तुम्हें भी 670 के लिए तैयार होना है। तो हमें NCERT का एक अक्षर नहीं छोड़ना है, एक कॉमा नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें तुम अपने से करते चले जाओगे। ओके भैया, कर लूंगा मैं, ठीक है ना। अब आ जाओ तो पक्का कर लेना यार, ठीक है ना। अब अगला है नेचर ऑफ कार्बन और हेलोजन बॉन्ड। बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान देना। यहाँ से शुरू होता है अपन का रियल वाला चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन आना शुरू होता है, ठीक है ना। तो हेलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। यार ये तो पता ही था भैया कि फोन कॉल करोगी क्या, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा आते रहते हैं, नो डाउट। तो हाइड्रोजन एटम और फिर कार्बन वगैरह तो बहुत देर बाद आएगा ना। तो यार भैया ओके, अब यार इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर देन कार्बन, तो अब ये कहा यहाँ पे क्या कहना चाहते हो तुम। तो कार्बन हेलोजन ऑफ एल्किल हैलाइड इज पोलराइज्ड। अब यार अगर हेलोजन ज्यादा डोमिनेंट है, अगर तुम्हारी दोस्ती में कोई ज्यादा डोमिनेंट है तो नेता तो बनेगा ही, और यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी जाके वीकनेस तो आने सकती है रिलेशनशिप में या दोस्ती में। तो अब अगर ऐसा आ रहा है तो मतलब कि इन दोनों का, कार्बन और हेलोजन का रिलेशनशिप पोलराइज्ड हो गया है, और जैसे पोलराइज्ड हुआ कोई तीसरा आएगा, कहेगा चलो मेरे साथ चलते हो क्या, और वो तुरंत चला जाएगा, और नहीं जाएगा तो कंडीशन बना देगा ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो द कार्बन एटम बियर्स ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वेयर हेलोजन एटम बियर्स ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये बात तो समझ ही आ गई भैया, कोई बात नहीं, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव आएगा, और ज्यादा पॉजिटिव है तो पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ये पार्शियल क्यों आ रहा है, अभी अभी पहले तो बोला ना कि रिलेशनशिप नहीं टूटी है, इनका बॉन्ड नहीं टूटा है, तो पार्शियल ही तो आएगा ना। हाँ अब समझ में आ गया तुम्हें, तुम्हें ऐसी बातें समझ में आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा है, एज वी गो डाउन इन द पीरियोडिक टेबल, एज वी गो डाउन इन द पीरियोडिक टेबल, तो साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज। ये तो मुझे पता है कि तुम्हें पता हो गया कि जैसे से फिर कल बाहर आई आंटी, मैंने ऐसे याद किया था, तुमने कैसे याद किया था, कमेंट करके बताओ। तो नीचे जाने पे साइज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आंटी का साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है, आंटी का साइज बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं अपन को। तो फ्लोरीन एटम इज स्मॉलेस्ट देन आयोडीन एटम, ठीक है यार, नॉर्मल सी बात है। कॉन्सिक्वेंटली द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम CF टू CI। सम टिपिकल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी और डाइपोल मूवमेंट जो है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो जो सबसे पहली बात है, अपन को यहाँ पे क्या आना चाहिए, अपन को सबसे पहले यहाँ पे आना चाहिए बॉन्ड लेंथ, अपन को आनी चाहिए, बॉन्ड एंथैल्पी अपन को याद होना चाहिए, डाइपोल मूवमेंट याद होना चाहिए। खैर देखो J 2020 में यहाँ पे क्वेश्चन से भी आया है, तो अब अपन लोग इसे याद करना शुरू करते हैं। क्या मदद करोगे भैया, चलो बताता हूँ क्या मदद करूंगा याद करने में। शुरू में तुमने सीरीज का नाम रट्टाफिकेशन रख दिया है, तो ठीक है ना, शुरू करते हैं। तो नॉर्मल यार तुम्हें पता है नीचे जाने पे साइज बढ़ती है, नीचे जाने पे आंटी की साइज बढ़ती है, आंटी की साइज बढ़ती है, आंटी की साइज बढ़ेगी तो दूरियां अपने आप बढ़ती जाएंगी, आंटी की साइज बढ़ेगी तो दूरियां अपने आप बढ़ती जाएंगी, और दूरियां बढ़ गई तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। ओके ओके ओके, यहाँ पे CH380 भी अपन लोग कर देते हैं, जिससे याद हो जाए कि आंटी की साइज बढ़ेंगी तो दूरियां बढ़ेंगी। अब यार अगर दूरियां बढ़ी तो मजबूती कम हो जाएगी रिश्ते में, और अगर रिश्ते में मजबूती कम हुई तो नीचे जाने पे तोड़ने में जो मेहनत करनी पड़ेगी वो कम करनी पड़ेगी। तो नीचे जाने पे मेहनत कम करनी पड़ रही है, मतलब कि भैया फ्लोरीन से जब आंटी के पास आता हूं मैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ गया तो भैया रिलेशनशिप कमजोर हो गया, और जैसे ही रिलेशन कमजोर हुआ तोड़ने में मेहनत कम करनी पड़ी। अच्छा ठीक है, याद आ गया भैया। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता तो पढ़ा क्यों रहे हो, क्या पता आ जाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता कहाँ से है, क्वेश्चन डाइपोल मोमेंट से आता है, डाइपोल मोमेंट से। यार देखो पहले फ्लोरीन से क्लोरीन तक जाने पे बढ़ा, फिर नीचे जाने पे घटता चला गया, नीचे जाने पे घटता चला गया। अब क्या कहना चाहते हो भैया, याद कैसे करूं, तो यार एक बात याद रखो, तुमने कभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सुना है कि नहीं सुना है,
अगर तो तैयारी करी है तो सुना होगा, और नहीं की है तो नहीं सुना होगा। और जहाँ तक तुम लोग कर रहे हो, मुझे ऐसे तो लग रहा है कि मैक्स टू मैक्स 99% लोग तो रिपीटर ही हैं। तो अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। तो तुम्हें पता यार कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है, फिर फ्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर आयोडीन का होता है। क्या कहना चाहते हो भैया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नीचे आने पे घटती जाती है, नो डाउट। लेकिन जो क्लोरीन है, नीचे जो क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा तो होती है। तो यार भैया यहाँ पे इनऑर्गेनिक कहाँ से लेके आ गए? अबे तो यही तो खेल है ना, यही तो गेम है। यही जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला ऑर्डर है, यही तुम डाइपोल मोमेंट में सेट कर दो, यही तुम डाइपोल मोमेंट में सेट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अच्छा भैया कैसे? ABCD में D के बाद E आता है ना, तो D से डाइपोल मोमेंट, E से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अब ऐसे करके ABCD का भी फायदा अपन लोग उठा लेंगे, ठीक है ना? तो नो डाउट याद हो गया होगा। ओके, तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा? CH3Cl का होगा, फिर CH3F का होगा, फिर CH3Br का होगा, फिर CH3I का होगा। तो ऐसे करके ये याद कर लो। यहाँ से क्वेश्चन आया है JEE 2022 में, सॉरी 2020 में, नीट में भी आया है, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में भी आया हो और आ भी जाएगा। अब ओके 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 टाइम। अब यहाँ से अपन का जो चैप्टर है, यहाँ से जो अपन का चैप्टर है, यहाँ से हम शुरू पहुँच जाते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन में। आज हम कहाँ तक पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले लेक्चर में। कल हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसकी दोनों की, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? शुरू करो। तो लिखा है द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। यार ये तो पहले भी बताया था भैया। हाँ तो ठीक है, फिर से पढ़ लो ना यार, मैं क्या करूं, ऐसे बार बार लिखा है तो, ठीक है? आगे अब यार यहाँ पे कौन कौन मदद करता है, कौन कौन बनाता है? तो सबसे पहले तुम्हारा रिजेंट हो सकता है फास्फोरस हैलाइड, थायोनिल हैलाइड। तो थायोनिल हैलाइड क्या होता है अभी देख लेंगे, SO2Cl2 बोलते हैं उसको, ठीक? थायोनिल हैलाइड या थायोनिल क्लोराइड, ओके। अब यार यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो अब यहाँ से ध्यान देना शुरू करना होगा अपन को। तो थायोनिल क्लोराइड इज प्रेफर्ड। अब देखो, अब असर्शन आएगा कि थायोनिल क्लोराइड को अपन लोग प्रेफर करते हैं हेलो एल्केन बनाने में, या क्लोराइड बनाने में, हेलो मतलब क्लोरो एल्केन बनाने में या क्लोरो एल्केन बनाने में। तो क्यों, इसका रीजन? तो भैया ठीक है भैया, रीजन एनसीईआरटी ने चीख के कहा है बिकॉज। तो बताओ बिकॉज का मतलब क्या है भैया? एनसीईआरटी ने चीख के कहा है इन दिस रिएक्शन हैलाइड इज फॉर्म। और तो सब में बनेगी ना। तो हैलाइड के साथ क्या बनता है? हैलाइड के साथ बनता है SO2 और Cl2। हैलाइड के साथ बनता है SO2 और Cl2, और ये दोनों जो हैं ये गैसेस प्रोडक्ट हैं, और गैसेस प्रोडक्ट हैं एस्केप कर जाती हैं भैया, एस्केप कर जाती हैं। तो अपन लोग को ये प्योर मिलता है, मिल जाता है। तो पहला असर्शन रीजन अपन का ये बन गया। ऊपर हम लोगों ने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखा था, यहाँ से क्या बन गया? यहाँ से बन गया असर्शन रीजन। ओके, बहुत बढ़िया। अब यार ये बताओ, जब प्रोडक्ट में गैसियस है और गैसेस उड़ जाएंगी, तो यार रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। एक प्रिंसिपल होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, उसका तुम्हें नाम कमेंट करके बताना है, तो जल्दी से बताओ नहीं तो लेक्चर आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ तो ठीक है, चलो मैंने मान लिया तुमने बता दिया, ठीक है? अगला, ये पहला था जहां से सर्सन रीजन बनता है। दूसरा क्या लिखा है? द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल विथ HCl रिक्वायर्ड प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट ZnCl2 विथ, ठीक है? ओके, यहाँ से स्टेटमेंट बनेगा। तो स्टेटमेंट में मैं S लिख रहा हूँ, असर्शन रीजन में AR लिख रहा हूँ। तो पहला स्टेटमेंट क्या बनेगा? पहला स्टेटमेंट तुम्हारा बनेगा कि भैया जो प्राइमरी एल्कोहल होते हैं और सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं, जब अपन लोग इनकी HCl से रिएक्शन करते हैं तो अपन को एक कैटालिस्ट चाहिए होता है जिसका नाम है ZnCl2, ओके? लेकिन क्या भैया, जब ये टर्सरी एल्कोहल से रिएक्शन करता है, किससे? टर्सरी एल्कोहल से रिएक्शन करता है, तो सिर्फ सेक करने से, हिलाने से ही रिएक्शन हो जाती है। और कहाँ? रूम टेम्परेचर पे। तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट 1 बनेगा, और नीचे वाला जो है स्टेटमेंट 2 बनेगा। तो अब यहाँ पे आराम से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाएगा, जिसके लिए तुम डरते रहते हो ना कि यार स्टेटमेंट कहाँ से आएगा, सबसे रीजन कहाँ से आएगा। तो सारा का सारा अपन लोग कवर करेंगे। पहले ऑर्गेनिक एनसीईआरटी, फिर इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी, फिर फिजिकल एनसीईआरटी। एक वर्ड मेरी गारंटी है, ओके? तो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, अगला
constant boiling point with HBr at 48% is used to prepare एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है भैया, बना लो, हमें क्या दिक्कत है यार। ओके, एल्किल ब्रोमाइड के लिए HBr के साथ अपन ने हीट किया है, बॉयल किया है, याद रखना। ओके, अगला अगला अगला, गुड यील्ड ऑफ Ri may be obtained by heating with सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड इन 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब यहां से देखो, फिर से स्टेटमेंट बनने की प्रोबेबिलिटी क्या भैया, अगर तुम्हें एल्किल ब्रोमाइड बनाना है तो सिर्फ HBr के साथ 48% HBr के साथ 48% HBr के साथ हीट कर दो, 48% HBr के साथ हीट कर दो। लेकिन अगर तुम्हें एल्किल आयोडाइड बनाना है तो तुम्हें सोडियम और पोटेशियम का आयोडाइड लाना होगा along with ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक भैया, इतनी चीजें जहां तक है समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विथ हेलो एसिड इज 3-2-1, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अभी से समझाता हूं, थोड़ा रुक जाओ। फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड ट्राई आयोडाइड, एक सेकेंड मिटा दो, इससे कलर बदलते हैं ना, क्योंकि स्टेटमेंट बदल गया। फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और ट्राई आयोडाइड आर यूजली जनरेटेड इन सिटू बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फास्फोरस विथ ब्रोमीन एंड आयोडीन रिस्पेक्टिवली। तो अपन को ये दोनों लाइन भी याद होनी चाहिए, अपन को इस वाले पैरा में बहुत सारी लाइंस मिली है और हर लाइन को हमने अच्छी तरीके से समझा है। ये हर लाइन तुम्हें याद होनी चाहिए, क्योंकि अगली बार 650 पार करना है तो एनसीईआरटी की एक लाइन पे हमें पीएचडी करनी होगी। ठीक है, अब यार जो पढ़ा है अभी आओ थोड़ा सा और थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर अपन लोग मतलब रिएक्शन पढ़ेंगे। ओके, आगे, द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड is carried out either by passing dry hydrogen chloride gas through solution of alcohol या heating a mixture of alcohol with concentrate aqueous halogen acid। नो डाउट यार, क्लोरीन वाला आराम से बन जाता है। दिक्कत कहाँ आती है, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में। क्लोरीन वाला आराम से बन जाता है, फ्लोरीन के लिए अभी आगे रिएक्शन पढ़ेंगे, आयोडीन के लिए एक यहाँ पढ़ा, एक आगे पढ़ेंगे, ब्रोमीन के लिए एक यहाँ पढ़ा है और आगे तो पढ़ेंगे। तो द एबव मेथड्स, एक सेकंड, अब आ जाओ यहाँ तक पढ़ते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है भैया, रिएक्शन याद कराओ यार। अब देखो यार, नीट 2018 में यहाँ क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले ROH के साथ HCl ने रिएक्शन किया, RCl बन गया। अब यार यहाँ पे कुछ लिखा है क्या यार भैया, हाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है ZnCl2। अब यार एक लाइन याद आ गई होगी तुरंत ही कि जो ZnCl2 अगर लिखा है तो यार नो डाउट ये प्राइमरी या सेकेंडरी रहा होगा, क्योंकि टर्सरी तो सिर्फ हिलाने से हो जाता है। तो नो डाउट पहला वाला तुम्हारा रिएक्शन क्लियर, 2-3 बार तो पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, आगे आ जाओ। ROH NaBr के साथ रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के प्रेजेंस में, तो भैया RBr बन रहा है, साथ में NaHSO4 बन रहा है और साथ में H2O बन रहा है। ठीक है ना, ठीक है। ओके। ROH PX3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, RX बन रहा है, साथ में H3PO3 बन रहा है। याद रखना भैया, याद क्या रखना है, जेई मेंस का सवाल है। यहाँ पे ये जो PX3 वाली रिएक्शन है ये सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए है, फ्लोरीन और आयोडीन के लिए नहीं है। ओके। अब ये वाला देखो, ये वाला ROH PCl5 के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ भी RCl बन रहा है, लेकिन यार यहाँ पे POCl3 भी बन रहा है, इस चीज को ध्यान रखना। ओके, अगला ROH जो है ये RX बना रहा है, लेकिन रेड फास्फोरस और हेलोजन प्रेजेंस में। ध्यान देना, यहाँ पे ब्रोमीन और आयोडीन है, तो हमने क्या किया यार, हमने ये वाली पढ़ी है क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए, हमने ये वाली पढ़ी है ब्रोमीन और आयोडीन के लिए। 2-3 बार करोगे यार, अभी थोड़ा सा मतलब एनसीईआरटी की इतनी डिटेलिंग तुमने नहीं पढ़ी होगी, नो डाउट, मुझे ऐसा लगता है, तो थोड़ा सा तो मेहनत पड़ेगी। अगला ये आ गया सबसे फेवरेट रिएक्शन, डार्जेन चचा। कौन डार्जेन चचा? SOCl2 से रिएक्शन कर रहा है, RCl बन रहा है, साथ में SO2 और HCl। ऊपर तुमने पढ़ा होगा कि SO2 उड़ जाएगा,
HCl उड़ जाएगा, दोनों गैसेस प्रोडक्ट है। रिएक्शन आगे जाती जाएगी LCP से और प्योर तुम्हें प्राप्त होता जाएगा। इस रिएक्शन का नाम है डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन, डार्जन। और जो डार्जन रिएक्शन है भैया ना, इतनी सुंदर रिएक्शन है, सुंदर रिएक्शन है। सुंदर रिएक्शन क्यों कह रहे हो भैया, काहे फर्जी बातें ला रहे हो। सुंदर मतलब यार SOCl2 आ गया साथ में, नाम है डार्जन रिएक्शन, और सुंदर मतलब सबसे बेस्ट वाली है, ठीक है ना। अब अपन लोगों ने इतनी सारी रिएक्शन पढ़ ली, इतनी सारी रिएक्शन पढ़ ली। अब भैया बताओ भयानक वाली बात क्या बता रहे थे। भयानक वाली बात यार मैं तुम्हें ये बता रहा था कि एक सेकंड यार, ये क्या हो रहा है, ये लेना था मुझे, ठीक है। The above method are not applicable for preparation of aryl halide। ये फिर assertion रीजन आ चुका है तुम्हारे सामने, assertion और नीचे लिखा है रीजन। तो ये तुम assertion रीजन अपनी कॉपी में अलग से भी लिख सकते हो कि जो assertion रीजन है इसे तुम अपनी कॉपी में अलग से लिख सकते हो। तो ये तुम्हें नो डाउट आगे काम देगा, आगे काम देगा, ठीक है ना। ओके ओके ओके, आगे आ जाओ। तो ठीक है ना, ये कहाँ से आ गया, ठीक। तो ये असर्शन है कि ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है, डार्जन रिएक्शन है या जो भी रिएक्शन है, ये एराइल हैलाइड के लिए नहीं यूज होगी, सिर्फ एल्किल हैलाइड की यूज होगी। रीजन क्या है भैया, बिकॉज। हाँ भैया, बिकॉज वाले चाचा आ गए। रीजन क्या है, रीजन क्या है बिकॉज चाचा का, रीजन ये है कि बिकॉज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। अबे भैया क्या बोल रहे हो यार, थोड़ी देर पहले तुमने बताया था हाइड्रोजन के साथ डबल मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, अभी फिनॉल के साथ बोल रहे हो, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है यार। देखो, पार्शियल डबल बॉन्ड जो मैंने बताया था, मैंने किसी बंदे के लिए नहीं बताया था। मैंने ये बोला था कि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, साथ में कोई भी ग्रुप है, चाचा पापा मामा नाना कोई भी है, ठीक है ना, उसके पास अगर लोन पेयर है, उसके पास अगर लोन पेयर है या पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, जो कि तुम पहले पढ़ के आए होगे, तो अब यहाँ पे ये रेजोनेंस में जाएगा ऐसे, और रेजोनेंस में जाएगा तो हमें पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, हेलोजन है तो हेलोजन के पास भी लोन पेयर है, जहां जहां लोन पेयर वहां वहां पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ऊपर वाले जो रिएक्शन है वो यूज नहीं होंगे हेलो एरिन के प्रिपरेशन में, रीजन तुम्हें पता है। ओके ओके ओके, अगला 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 अगला, तो अगला क्या है भाई, फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से कौन कौन से अपन को तरीके पता है भैया, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन जो है भैया, एल्केन जो होता है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनाता है आइसोमर का, चाहे मोनो हेलो एल्केन बन जाए चाहे पॉली हेलो एल्केन बन जाए। क्यों यार भैया ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यार ये भैया ये जो रिएक्शन होती है ये अनकंट्रोल्ड होती है, ये अनकंट्रोल्ड होती है। ऐसे होता ना कि कहते हैं भैया तुमको तो मैंने बैठने की जगह दी, तुमने तो पूरा पैर पसार लिया, तो मतलब हम चाह रहे थे मोनोक्लोरिनेशन हो जाए, मोनोब्रोमिनेशन हो जाए, थोड़ा सा इनको मैंने भाव दिया और इन्होंने पूरा हटा वटा के पॉली बना दिया। तो ठीक है यार, अब ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान क्या देना है यार कि ये जो है क्लोरीन यूवी लाइट प्रेजेंस में हो रहा है। अच्छा भैया, तो मतलब यूवी लाइट के प्रेजेंस में होगा तो मतलब फ्री हो गया। अगर सूर्य के प्रकाश भी है, सूर्य का प्रकाश तो फ्री है, अब फ्री हो गया तो फ्री रेडिकल हो जाएगा, अब फ्री रेडिकल है फ्री है तो भर भर के होगा। ये कोई लॉजिक नहीं है ना, ये तो याद करने का तरीका है, ठीक है। तब यार यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब बहुत सारा बन रहा है, बहुत सारा बन रहा है तो प्योर वाले को सेपरेट करने में दिक्कत होगी। तो अपन लोगों ने क्या किया, CH3 CH2 CH2 CH3 यहाँ पे हमने डाला, यहाँ पे क्लोरीन बन गया, ये बीच वाला भी बन गया। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो यार यहाँ पे क्या नाम है, कायरल कार्बन आ जाएगा तो ऑप्टिकल वाला भी बन जाएगा। तो ये चीज़ अपन लोग बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अपन लोग सिर्फ NCERT वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक, समझ आ गया होगा। अब यार आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। अब यार एल्कीन से बनाने के तरीके क्या है, एल्कीन से बनाने के तरीके यार अपन के पास कई हैं, देखो क्या क्या है। पहला, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। दूसरा, एडिशन ऑफ हेलोजन। पहले अपन लोग ने पढ़ा था एल्कोहल के साथ बनाना, एल्कोहल के साथ बनाना। जब एल्कोहल के साथ बनाया था तो मैंने इतने सारे मेथड से, फिर हमने क्या किया यार, फ्री रेडिकल वाला तरीका अपना दिया, फिर अपन ने क्या किया यार, डबल बॉन्ड वाला तरीका अपना दिया, मतलब हेलोजन वाला बना दिया, मतलब एल्कीन वाला लगा दिया। तो ये जो एल्कीन है, एन एल्कीन इज कन्वर्टेड टू करस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। या भैया हाइड्रोजन क्लोराइड जो भी करोगे तुम वही बन जाएगा, ठीक है ना। डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड को तोड़ा और यहाँ पे जाके जुड़ गया। अब यार याद देखो, यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन होगा रीअरेंज,
रीअरेंज। अब अभी जब अपन लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी अच्छी रिएक्शन देखेंगे तो अपन को और ज़्यादा मेहनत हो जाएगा। फिलहाल सिर्फ एनसीईआरटी वाले देखते हैं। और अपन लोग यहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे। कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे? स्टेबल। तो प्रोपीन यील्ड टू प्रोडक्ट, अगर प्रोपीन से रिएक्शन कराते हैं तो दो बन जाएगा। एक कौन कौन सा भैया? एक ये वाला बन जाएगा और एक ये वाला बन जाएगा, क्योंकि अपन लोग हर जगह से एक एक बार हटाएंगे और बनाते चले जाएंगे यार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यार यहाँ पे देखो, अगर स्टीरियो भी इंक्लूड करेगा तो क्या यहाँ पे इसका दो बन जाएगा, एक सिस बन जाएगा और एक ट्रांस बन जाएगा। सिस बन जाएगा और ट्रांस बन जाएगा। कैसे बन जाएगा भाई? दिमाग नहीं काम कर रहा है। क्यों बन जाएगा? क्योंकि इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है। तो अंधे अंधे ही जाके नहीं लगा देना यार, तुम्हें एक बार ढूंढना भी है ध्यान से। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं गलती करके अगर सीखता हूँ या तुम गलती करके सीखते हो तो चीजें और बेटर दिमाग में बसती हैं। आगे दूसरा, इन लैब मेथड, ये जो हेलोजन ऐड करने वाला मेथड है ये लैब मेथड है। तो अब याद रखना यार, लैब वाला मेथड है तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब ये नया पार्ट ऐड हुआ है सिलेबस में तुम्हारे। एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये क्या होता है? इससे क्या होता है? इससे डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज होता है कौन किस चीज का? रेडिश ब्राउन कलर का। रेडिश ब्राउन कलर का, क्योंकि अब सवाल अगला कि ये रेडिश ब्राउन कलर होता किसका है? रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर होता है वो रिएक्शन करके ये डबल बॉन्ड को तोड़ देता है और क्या नाम है, कलर का डिस्चार्ज हो जाता है। कलर का डिस्चार्ज होता है। अब यार ध्यान देखो, यहाँ पे बन क्या रहा है? यहाँ पे बन रहा है विस डाइब्रोमाइड। विस डाइब्रोमाइड बन रहा है, विस डाइब्रोमाइड बन रहा है। ठीक है ना? ओके ओके ओके। अब यार एक चीज IUPAC नाम में एक चीज तुम्हें अभी देखने की जरूरत है। अभी देखने की जरूरत क्या है भैया? कि जो विष वाला होता है, जो विष वाला होता है, इसे अपन लोग कहते हैं 1,2-डाइक्लोरोएथेन। 1,2-डाइक्लोरोएथेन। और जिम वाला जो होता है, जिम वाला होता है, इसे 1,1-डाइक्लोरोएथेन। भैया इसमें तो कुछ है ये नहीं है, यहाँ दिक्कत नहीं है, दिक्कत कॉमन नेम में है। यहाँ पे जिम वाले में लग रहा है डीन, एथाइलिडीन क्लोराइड, और जो विष वाला है वो नॉर्मली एथाइलिडीन डाइक्लोराइड है, डाइक्लोराइड है। इस चीज को अपन को ध्यान देना है। ओके ठीक है। ओके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब अपन को जो पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है भैया? पहला सवाल क्या है? आइडेंटिफाइंग द ऑल पॉसिबल मोनोस्ट्रक्चरल आइसोमर एक्सेप्ट टू बी फॉर्म्ड बाय फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन। तो अपन लोग यहाँ पे सिर्फ मोनोक्लोरिनेशन पे ध्यान देंगे। लेकिन एक बात और देखो, इन्होंने साफ साफ बोल दिया है स्ट्रक्चरल, स्टीरियो नहीं। स्ट्रक्चरल देखना है, सिर्फ स्टीरियो नहीं देखना है। तो ठीक है भैया, ठीक है। तो अपन लोग सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो सी भैया, सी, ओके, सी और सी, ओके। तो ठीक है यार, एक बार तुम यहाँ पे जोड़ दोगे, ओके, अगली बार तुम यहाँ पे जोड़ दोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे? तुम अगली बार यहाँ पे जोड़ दोगे, अगली बार यहाँ पे जोड़ दोगे। ठीक, अगली बार यहाँ पे जोड़ोगे। तो ये चार जो है बन पाएगा। और ये चार कैसे बनेगा? अभी अपन लोग जब क्वेश्चन बनाने वाला सेशन करेंगे तब ये सारी चीज एकदम भौकाल तरीके से क्लियर करेंगे। अभी फिलहाल एनसीईआरटी पे आते हैं, ठीक है? ओके। अब यार अपना जो अगला चैप्टर है, मतलब अगला चैप्टर क्या है, अगला टॉपिक है ये जो हैलोजन एक्सचेंज। अभी हमने क्या देखा? अभी हम किसी और को बदल रहे थे, डबल बॉन्ड को तोड़ के एडिशन रिएक्शन कराई, एल्कोहल को हटा के हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई, हाइड्रोजन को हटा के हमने फ्री रेडिकल रिएक्शन कराई। अब हैलोजन एक्सचेंज देखेंगे। तो एल्किल आयोडाइड आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन एल्किल क्लोराइड्स। तो अपन लोग यहाँ पे दो रिएक्शन पढ़ेंगे। मैंने बोला था ना कि आयोडीन और फ्लोरीन ये बहुत दिक्कत से बनता है, ये बहुत दिक्कत से बनता है। तो कैसे बनता है? तो जो आयोडीन बनता है ये फिलिंगस्टीन से बनता है। किससे बनता है? फिलिंगस्टीन से। और फिलिंगस्टीन नौवा का नाम है। हमारे यहाँ एक नाई है, मेरे गांव में एक नाई है, और नाई का नाम क्या भैया? फिलिंगस्टीन। मतलब इंडिया में रहता हूँ पता है, लेकिन हमारे यहाँ जो नाई है उसका नाम विदेशी है, फॉरेनर है, फिलिंगस्टीन। तो फिलिंगस्टीन में एफ के बाद क्या आ रहा है? आई। तो मतलब फिलिंगस्टीन किस लिए यूज होता है? आयोडीन बनाने के लिए। किस लिए यूज होता है? आयोडीन बनाने के लिए। और नाई है तो नाई की जरूरत पड़ेगी भैया, नाई की जरूरत पड़ेगी। तो फिलिंगस्टीन में क्या होता है भैया? ये क्लोरीन ब्रोमीन को हटा देगा और आयोडीन को बना देगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ पे ड्राई एसीटोन प्रेजेंट होता है, ड्राई एसीटोन प्रेजेंट होता ही होता है, ठीक? NaCl और NaBr
10 फॉर्म्ड बाई, ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं जो ये बन रहा है, ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब इससे अपन का बन रहा है फिलिंगस्टीन रिएक्शन। आगे आ जाओ आगे आ जाओ। दूसरी रिएक्शन का अपन ने क्या नाम लिया, स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। द फिलिंगस्टीन सॉरी द सिंथेसिस ऑफ एल्किल फ्लोराइड बेस्ट accomplished by हीटिंग एन एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड। एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड को, एल्किल क्लोराइड मतलब RCl या RBr को रिप्लेस कर रहे हैं। अगर रिप्लेस कर रहे हैं किससे, आयोडीन से, तो क्या बोल दिया आपने, फिलिंगस्टीन चचा। क्या बोला, फिलिंगस्टीन चचा। और फिलिंगस्टीन क्या था, मेरे गांव का नाई, मेरे गांव का नाई 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 नाई। अब यार उस नाई की खास बात थी, उस नाई की खास बात क्या थी भैया, वो दिन में बाल काटता था और रात में जाके फिर पूजा कराता था, रात में जाके फिर पूजा कराता था। क्या कराता था, अब पूजा, और पूजा में क्या बोलते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। क्या कहना चाहते हो भैया, कुछ तो समझ नहीं आ रहा यार। स्वाहा से सीधा मैंने क्या जोड़ दिया, स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। और फिर से हो गया फ्लोरीन, फ्लोरीन चाचा को जोड़ो ना यार। ओके 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 ओके। और यार देखो, अब यार वो जो नाई था ये बहुत गुस्सैल प्रकृति का था। कैसा था, बहुत गुस्सैल प्रकृति का। तो ये करता क्या था, किसी के यहाँ पूजा कराने गया और पूजा में कोई मिला नहीं, पूजा में कोई मिला नहीं, और नाई का दिमाग एकदम बस्ट हो गया, दिमाग एकदम को खराब हो गया। तो खराब क्या हुआ, अगले दिन फिर उसके यहाँ किसी ने पूजा में बुलाया, तो बोला बेटा अगर आज कोई नहीं मिला ना तो दिमाग खराब कर दूंगा, बहुत मारूंगा। तो मिला से क्या हो गया, पूजा में मतलब फिर वाली पूजा में स्वार्ट्ज रिएक्शन में मेटेलिक फ्लोराइड चाहिए। कौन चाहिए, मेटेलिक फ्लोराइड, फ्लोराइड। ओके। और कौन, अब देखो जेई 2015 और 21 दोनों में क्वेश्चन आया है, जेई 2015 और 21 दोनों में क्वेश्चन आया है। और मेटेलिक फ्लोराइड कौन सा वाला होना चाहिए भैया, कहता है आज सबको, आज सबको हग करके पूजा में बैठाना पड़ेगा। आज पूजा में सब लोग बैठेंगे, लेकिन पूजा करने से पहले सब लोग गले मिलेंगे, पूजा करके सबसे लोग गले मिलेंगे। तो आज हो गया, हग करना हो गया, सबको से हो गया, ये हो गया। तो ये आराम से याद कर सकते हो, सबको से हो गया, SbF3 COF2। तो ये चीज अपन को याद कर लेना है, नाम स्वाहा, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो आई थिंक सो याद हो गया। ओके ओके। तो ऊपर एक लाइन पड़ी थी, ये सारी रिएक्शन जो है हेलो एल्केन के बनाने में यूज होती है, हेलो एरिन के बनाने में यूज नहीं होती है। तो ये हेलो एरिन भी बनवा दो ना, काहे गुस्साए हो। तो अब चलो हेलो एरिन बना देते हैं। तो हेलो एरिन के बनाने के लिए तरीके कौन कौन से हैं, पहला 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 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा 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 एमीन से बनाना वाई सैंड मायर रिएक्शन, वाई सैंड मायर रिएक्शन। ओके ओके ओके। तो सिर्फ दो रिएक्शन है जहां पे अपन लोग हेलो एरिन बनाएंगे, हेलो एरिन बनाएंगे। ठीक है भैया, तो चलो बनाओ, क्या दिक्कत है, जल्दी लेक्चर खत्म करो, मैं भी पढ़ते पढ़ते थक गया हूँ। तो एरिल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरिन। यहाँ भी वही दिक्कत, न आयोडीन बन रहा है, न फ्लोरीन बन रहा है, सिर्फ क्या बन रहा है, क्लोरीन और ब्रोमीन बन रहा है, क्लोरीन और ब्रोमीन बन रहा है। ठीक 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 ठीक। विथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिस्पेक्टिवली इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। यहाँ कौन प्रेजेंस होना चाहिए, लुइस एसिड। और लुइस एसिड यहाँ पे अपन लोगों ने क्या ले लिया है, Fe ले लिया है, आयरन ले लिया है। लाइक आयरन या फिर आयरन क्लोराइड, या तो Fe हो सकता है या फिर चाहे FeCl3 हो जाए, FeCl3। यार भैया ये बताओ, यहाँ पे X2 है, ऊपर भी एक जगह X2 था, लेकिन यहाँ दोनों में अंतर क्या है। तो यार मोटा मोटा याद रखो मेरे टर्म में, मैंने कैसे याद किया था, अगर सूर्य का प्रकाश है, अगर सूरज भगवान है, तो फिर रिएक्शन फ्री होगी, फ्री मतलब फ्री होगी तो मतलब क्या है, क्या भैया, फ्री होगी मतलब ये बाहर बाहर जुड़ेगी, ये रिंग के बाहर जुड़ेगी, रिंग के बाहर जुड़ेगी। और अगर 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 यहाँ पे फिर है या FeCl3 है तो रिएक्शन रिंग में जुड़ेगी। तो यहाँ पे जाके रिंग से अपन लोगों ने एक हाइड्रोजन हटाया, जोड़ दिया, रिंग से एक हाइड्रोजन हटाया, जोड़ दिया। अब वो सिमेट्री के हिसाब से ये वाला मेजर हो जाएगा, वो वाला माइनर हो जाएगा, जो कि तुमने वहाँ पे पढ़ा होगा GOC में, नो डाउट। ओके ओके ओके, ठीक है। फिलहाल थोड़ा सा मतलब सवाल तो अभी नहीं करा रहे हैं, एक चीज का ध्यान रखो, एक चीज का ध्यान रखो। ये कोई सवाल है, यहाँ पे अपन के पास CH2 CH3 है, CH2 CH3 है, ये दो लोगों से रिएक्शन कर रहा है, दो लोगों से रिएक्शन कर रहा है। पहला 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 Cl2 HNO से रिएक्शन कर रहा है, और दूसरा Fe और Cl2 से रिएक्शन कर रहा है डार्क में, FeCl3 से रिएक्शन कर रहा है डार्क में। अब यार यहाँ पे प्रोडक्ट देखो, यहाँ पे जो ये वाला है, यहाँ पे क्या होगा, अरे भैया
सूरज भगवान है तो हम तो रिंग की तरफ देखेंगे ही नहीं, हम अंगूठी अंगूठी पहनाने का सोचेंगे नहीं, बाहर बाहर अपना काम करके निकल जाएंगे, बाहर बाहर काम करके निकल जाएंगे। अब यहाँ भी जुड़ेगा तो हाँ यार यहाँ भी जुड़ेगा तो जोड़ते रहना, वो अलग बात है। फिलहाल मेरा टारगेट है कि तुम्हें जो डाउट होता है वो क्लियर करना, ठीक। और अगला ये वाला है, ये वाला ये वाला ये वाला। तो अब ठीक है ना, यहाँ पे अपन को रिंग से जोड़ना है तो रिंग से जोड़ देना, ठीक है ठीक है ठीक, ये समझ में आ गया। आगे आगे अब यार यहाँ देखो जेई 21 और जेई 2006 में क्वेश्चन आया है, क्या आया है यार, देखो बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से देखना। आर्थो और पैरा आइसोमर कैन बी इजिली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट। ये असर्शन है और ये रीजन भी है, रीजन भी है। असर्शन क्या है, असर्शन है कि जो आर्थो और पैरा वाले हैलोजन है, आर्थो हैलोजन और पैरा हैलोजन को आराम से सेपरेट किया जा सकता है, असर्शन। रीजन क्या होगा भैया, रीजन जो होगा हमारा, क्योंकि इसको सेपरेट करने के लिए इनके बीच में लार्ज मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस होता है। अब तुम गलती क्या करोगे, तुम बॉइलिंग पॉइंट देखोगे मार दोगे, तो मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस होता है, ध्यान रखना ध्यान रखना, ओके। रिएक्शन विथ आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर एंड रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट HNO3 HiO4 ड्यूरिंग HiO मतलब बनाने में। तो ये वाला स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा, ये वाला आयोडीन वाला। तो यहाँ से अपन लोग ने क्या क्या बनाया था, अब यहाँ से अपन लोग ने बनाया था डायरेक्ट अपन लोग ने बनाया था क्लोरीन और ब्रोमीन। यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन के लिए अपन को थोड़ा सा लफड़ा करना पड़ा, वहां से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला अगला अगला, फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। फ्लोरो कंपाउंड होते हैं इस मेथड से बनते नहीं है। असर्शन एक दूसरा स्टेटमेंट ये हो सकता है। अब तुम्हें कमेंट करके बताना है कि अगर हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो वो कैसे बनेगा, कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिससे फ्लोरोबेंजीन बनता है, कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो फ्लोरोबेंजीन बनाती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया, आगे। अब यार सैंडमायर रिएक्शन, सैंडमायर रिएक्शन बहुत जरूरी है भैया। व्हेन अ प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, याद रखना पहली लाइन कौन सी, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, ना कि सेकेंडरी एरोमेटिक एमीन। प्राइमरी एरोमेटिक एमीन डिजॉल्व्ड आर सस्पेंडेड इन कोल्ड एक्वस मिनरल, कहाँ पे, कोल्ड में, कहाँ पे, कोल्ड में, कोल्ड एक्वस मिनरल इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइड तो बन जाता है डाइजोनियम। सबसे ज्यादा जरूरी है डाइजोनियम, और डाइजोनियम के लिए अपन को सारी की सारी कंडीशन तक याद रखनी है, क्योंकि जेई में यहाँ सवाल आ चुका है। मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड, डाइजोनियम को फ्रेश बनाते हैं विथ क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड साथ बना के या ब्रोमाइड साथ ऐड करके अपन लोग इसे क्लोरीन और ब्रोमीन से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ से सिर्फ नेम रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे अपन को कंडीशन याद रखनी है कि जो टेम्परेचर होता है डाइजोनियम बनाने के लिए 273 से 278 होता है। NaNO2HX होता है, NaNO2HX की जगह पे अपन लोग रिएक्शन करा के ये भी लिख सकते हैं NaX, अरे यार NaX प्लस साथ में HNO2 भी लिख सकते हैं, तो ये चीज भी हो सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहना, ठीक। अब CuX2 या CuBr2 सिलेक्शन किया और बाद में एरिल हैलाइड बन गया, इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे N2 बन रहा है। फिर से ध्यान देना, क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए है, आयोडीन के लिए स्पेशल कंडीशन था, स्पेशल कंडीशन से अपन लोग ने स्टेटमेंट देखा था, तो यहाँ से लिए तैयार रहना, ओके 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 ठीक है। यहाँ पे भी कुछ और तरीका है। रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाई आयोडीन डज नॉट रिक्वायर आर प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड इज सिंपली बाई सेकिंग, हिलाने से ही यहाँ पे तुम्हारा आयोडोबेंजीन बन जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। आयोडोबेंजीन हिलाने से बन जाता है और उसके लिए Cu2Br2 या Cu2Cl2 की जरूरत होती है। ऊपर एक लोग और थे हिलाने से बन जाते थे, तो वो ध्यान रखना कि कौन था हिलाने से बन जाता था, ठीक। अब अपन के पास ये सवाल आ गया फिर से भैया, सवाल क्या भैया, सवाल क्या है, ओके। जेई 2020 में ये सवाल डायरेक्ट आया है, जेई 2020 में सवाल ये वाला डायरेक्ट आया है, ठीक है। यहाँ पे HBr से रिएक्शन करा रहा है, HBr से रिएक्शन करा रहा है, तो HBr पेरोक्साइड नहीं आया क्या यार, एक सेकेंड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी पेरोक्साइड का बाद में देखेंगे। HBr से रिएक्शन करा रहा है, तो HBr से डायरेक्ट रिएक्शन कर रहा है, जब HBr डायरेक्ट रिएक्शन कर रहा है तो अपन लोग स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे और ब्रोमीन को स्टेबल वाले से जोड़ देंगे। दूसरा HCl बन रहा है, तो यार अपन लोग यहाँ पर तोड़ेंगे, इधर बनाएंगे पॉजिटिव, इधर बनाएंगे निगेटिव, और पॉजिटिव वाले क्लोरीन दे देंगे, निगेटिव वाले हाइड्रोजन दे देंगे, आराम से बन जाएगा। अब यार यहाँ देखो पेरोक्साइड, पेरोक्साइड जैसे ही पेरोक्साइड चचाए
कान को अपने कर लेना है खड़े, और जहां पे तुम्हें अच्छा लग रहा था, जहां पे तुम्हें स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा था, स्टेबल मत बनाओ, उसका उल्टा बना दो। तो नॉर्मली जब तुम इस बॉन्ड को तोड़ते, यहाँ प्लस देते, यहाँ पे देते माइनस, यहाँ पे देते प्लस, यहाँ पे देते माइनस, लेकिन अब यहाँ पे हम उल्टा कर देंगे। तो यहाँ जहाँ पे कम स्टेबल है वहां जोड़ देंगे ब्रोमीन, और जहाँ पे ज्यादा स्टेबल है वहां जोड़ेंगे हाइड्रोजन। एक बात ध्यान देना यार, पेरोक्साइड इफेक्ट को लेकर बच्चे हमेशा डरते रहते हैं। तो जो पेरोक्साइड इफेक्ट है, पहली बात, वो सिर्फ HBr के साथ जुड़ेगा, वो सिर्फ HBr के साथ होगा। HCl पर पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइड इफेक्ट काम नहीं करेगा। HCl सिर्फ HBr है तो पेरोक्साइड इफेक्ट काम नहीं करेगा। इस चीज को लेकर ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे आगे आगे। Why is सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज ड्यूरिंग, क्या नाम है, क्या एक साथ रिएक्शन करने में? ये भी तुम्हारा एसर्शन रीजन क्वेश्चन बनेगा। पहला एसर्शन रीजन ये बनेगा, मतलब यहाँ से बन जाएगा। अगला, राइट डिफरेंट बिटवीन डाई हेलोजन डेरिवेटिव, ये उसकी बात कर रहा है, ये तुम्हारा फ्री रेडिकल रिएक्शन वाला, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। अगला भैया, अगला अगला अगला, अब यार C5H12 है, अब यहाँ पे सिंगल मोनोक्लोराइड बना रहा है, 3 आइसोमर ऑफ मोनोक्लोराइड, 4 आइसोमर ऑफ मोनोक्लोराइड, तो यहाँ पे तुम्हें मतलब मोनोक्लोराइड बनाने हैं सारे के सारे। ठीक, अगला, अब ये डार्जन रिएक्शन है, ये बनानी है अपन को, ये करना है। इंटेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है इस बार तुम ट्राई करोगे। आज ट्राई करने के बाद तुम देखोगे तुमसे किसने बन रहे हैं, पीछे जाके आंसर मिलाओगे, फिर जो नहीं बनेगा मैं अगली क्लास में बताऊंगा ही बताऊंगा। ओके, अब आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पे। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या भैया, ध्यान देना यार, फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ की जरूरी है। तो एल्किल हैलाइड आर कलरलेस, एल्किल हैलाइड जो होते हैं भैया ये कलरलेस होते हैं, कब, जब प्योर होते हैं। हाउएवर ब्रोमाइड और जो आयोडाइड होते हैं ये कलर डेवलप कर लेते हैं, कब, जब लाइट के साथ एक्सपोज होते हैं तब। मेनी वोलेटाइल कंपाउंड कंप्लीट, मतलब क्या नाम है, कंपाउंड पास स्वीट स्मेल होती है, यहाँ पे कहीं से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है। आगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा जरूरी है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, एथाइल क्लोराइड और सम क्लोरोफ्लोरो मीथेन्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। पहले बात ध्यान देना, याद कि मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, एथाइल क्लोराइड और कुछ क्लोरोफ्लोरोमीथेन जो है रूम टेम्परेचर पे क्या है, गैसेस है। हायर मेंबर आर जो है ये लिक्विड है और सॉलिड है। मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड आर जनरली पोलर। तुमने देखा है ऊपर यार कि हेलोजन अलग भाग रहा था, वो अलग भाग रहा था। ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज हायर मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन हेलोजन डेरिवेटिव। तो भैया ठीक है, यहाँ पे जो थोड़ा सा डाइपोल मूवमेंट जो होगा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादा पोलर होते हैं। दैट इज वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर कंसिडरेबली हायर देन हाइड्रोकार्बन जिनसे ये बनते हैं। अब यहाँ से फिर से एसर्शन रीजन बन जाएगा। एसर्शन क्या कहेगा भैया, तुम्हारा एसर्शन कह देगा कि भैया ये जो हाइड्रोकार्बन है इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन जो तुम्हारा ये वाला है इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। रीजन क्या है, तुम बता दोगे कि इनके पास डाइपोल मूवमेंट होता है, पार्शियल पोलैरिटी होती है, इस वजह से इनका ज्यादा होता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। द अट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर, द मॉलिक्यूल गेट्स बिगर इन साइज। आगे भैया देखो, एंड हैव मोर इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का मतलब बढ़ते जाते हैं, साइज बढ़ती जाती है, अट्रैक्शन ज्यादा होता जाता है। द पैटर्न ऑफ वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डिफरेंट हाईलाइट। यार देखो यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, पूरा का पैटर्न लफड़ा है, हर जगह दिक्कत है। लेकिन फिलहाल ये समझ लो कि मतलब मॉलिक्यूलर बेस मास के बेसिस पे, मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे सबसे ज्यादा जो है बॉइलिंग पॉइंट RI का है, फिर RBr का है, फिर RCl का है, फिर RF का है। ये ऐसे है नॉर्मली, लेकिन जब यार कार्बन वगैरह बदल दो तब तो यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा आने लगता है। ठीक, अब ये अगर एसर्शन बनता है तो रीजन ये हो जाएगा, दिस इज बिकॉज विथ इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हेलोजन एटम। ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है, वांडर वाल फोर्स बढ़ जाता है। ओके 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 ओके। अब यार देखो, अब यार देखो, इस टेबल को अपन को बहुत अच्छे समझना है और नो डाउट इसे तुम्हें किसी ने समझाया होगा। तो यार ये वाला जो है रेड वाला ये क्लोराइड है, और ये जो ये वाला है ब्रोमाइड है, और ये वाला जो है आयोडाइड है, आयोडाइड है, आयोडाइड है। ओके ओके ओके। अब देखो यार यहाँ 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 यहाँ, तो ये क्या हो रहा,
ये वाला जो है, ये वाला जो है, मैं एक नॉर्मल लाइन खींचता हूँ पहले तो। अरे ये क्या हो गया, मिटेगा नहीं क्या आया? ठीक है, चलो नहीं इरेज हो रहा है, छोड़ो जाने दो, लेकिन नहीं हो रहा, चलो छोड़ो, देखते हैं फिलहाल। ओके, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसको फर्दर अपन लोग आगे ले गए। ये वाली जो लाइन है, इसको अपन लोग फर्दर आगे ले गए। ये वाली जो अपन लाइन है, जो लोग अपन लोग इसको फर्दर आगे ले गए, तो यहाँ पे जाके देखो कि यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन अलग आ रहा है। अलग क्या आ रहा है भैया, अलग क्या आ रहा है, अलग क्या आ रहा है कि जो इसका ब्रोमाइड है, जो इसका ब्रोमाइड है, जो इसका मतलब सॉरी, जो C2H5 का क्लोराइड है, C2H5 का क्लोराइड है, इसका जो तुम्हारा क्या नाम है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये CH3Br से ज़्यादा है, CH3Br से ज़्यादा है। तो ऐसे करके जब तुम सारा का सारा टेबल लाइन खींच के कंपेयर करोगे, तुम थोड़ा सा वेरिएशन देखोगे, तो इस वेरिएशन को देख के अंडरस्टैंड करना है। फिलहाल देखो, फिलहाल यहाँ से क्वेश्चन आना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा रेयर है। फिलहाल क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है कि जैसे कि देखो, डायरेक्ट है नॉर्मल चेन, फिर यहाँ पे ब्रांच बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती जाएगी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या लिखा भैया, आगे ओके ओके ओके, आगे क्या लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमरिक डाइहेलोबेंजीन आर वेरी नियरली सेम, however the para isomer have high melting point as compared to ऑर्थो और मेटा, दिस इट इज ड्यू टू सिमेट्री। अब यार पहली लाइन देखो, पहली लाइन, यहाँ से स्टेटमेंट क्या बनेगा, ये स्टेटमेंट है पहला तुम्हारा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डाई हेलो वाले का, इनका अप्रॉक्स सिमिलर होता है, इनका अप्रॉक्स सिमिलर होता है, लेकिन जो पैरा मेल्टिंग पॉइंट होता है पैरा वाले का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो और मेटा। ये स्टेटमेंट 2 भी बन सकता है और ये एसर्शन भी बन सकता है, एसर्शन बन सकता है। अगर एसर्शन बनेगा तो इसका रीजन क्या होगा, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर फिट्स इन क्रिस्टल लैटिस एज कंपेयर टू ऑर्थो और मेटा आइसोमर। ऊपर भी एक लाइन पढ़ा था कि इन दोनों को अच्छे से सेपरेट कर सकते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन लार्ज मेल्टिंग पॉइंट, और लार्ज मेल्टिंग पॉइंट का भी अपन को रीजन पता चल चुका है। तो फिलहाल क्या है यार, फिलहाल क्या है, अपन को ये IIT 2006 का क्वेश्चन है, अपन को ये चीज़ अच्छे से याद करना है। अच्छे से याद क्या करना है कि बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या ऑर्डर होगा। तो मैंने याद किया था यार, ऐसे याद किया था, MP पोम और BP ओपियम, BP ओपियम। यार क्या कहना चाहते हो भैया, BP ओपियम मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आर्थो का, फिर पैरा का, फिर मेटा का, सबसे ज़्यादा आर्थो का, फिर पैरा का, फिर मेटा का। मेल्टिंग पॉइंट है पैरा का, फिर आर्थो का, फिर मेटा का। मेटा का कम है, चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, सबसे ज़्यादा कम है। तो याद क्या करना है, BP ओपियम MP पॉम, BP ओपियम MP पॉम, 5 से 7 बार बोलोगे आराम से हो जाएगा। ओके ओके ओके, अब आ जाते हैं अपन लोग डेंसिटी पे। डेंसिटी पे क्या भैया, JEE 2021 का क्वेश्चन है, ब्रोमो आइडो और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर हैवियर देन वाटर। ब्रोमो आइडो और पॉलीक्लोरो, ध्यान से सुनना, ब्रोमो आइडो और पॉलीक्लोरो जो है ज़्यादा हैवी है। द डेंसिटी इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, हेलोजन एटम और एटॉमिक मास। नॉर्मल सी बात है, स्टेटमेंट क्वेश्चन बन जाएगा। पहला वाला अच्छा स्टेटमेंट बन जाएगा कि जो भैया ब्रोमो है, आइडो है और पॉलीक्लोरो है, इनका जो डेंसिटी है हाइड्रोजन मतलब वाटर से ज़्यादा रहेगा। आ जाओ भैया क्या कहना चाहते हो, मतलब कि जितने भी मोनोक्लोरो हैं, जितने भी मोनोक्लोरो हैं, मोना, जितना भी मोना है, सारी मोना की, सारी मेनका की, जो मेनका से याद कर लो, मेनका से याद कर लो, मेनका से कैसे याद हो जाएगा, मेनका और रोसी तुमने पता सुना भी होगा। तो का से हो जाएगा क्लोरो और मेनका से हो जाएगा मोनो। तो मेनका की जो क्या नाम है डेंसिटी है, ये कम होगी वाटर से, बाकी सबकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे क्या तुम्हारा मास वगैरह बढ़ता जाएगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ये बन जाएगा मेनका वाला। ठीक है ठीक है ठीक है, अब आ जाओ सोल्युबिलिटी पे। सोल्युबिलिटी जो लास्ट पॉइंट है, द हैलो एल्केन आर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। यह बहुत कम सोल्यूबल होता है वाटर में। क्यों 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 क्यों,
इन ऑर्डर टू डिजॉल्व द हेलो एल्केन इन वाटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब भैया रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी। द हेलो एल्केन मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा नहीं लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। लेस एनर्जी इज रिलीज, न्यू अट्रैक्शन are set up between the haloalkane and water molecule as they are not strong as original hydrogen bond in water. As result, the solubility of haloalkane in water is low. Haloalkane attend to organic solvent because the new intermolecular वो फलान धमकान पता नहीं क्या क्या लिखा। तो फिलहाल समझो इतना समरी से कि जो यार वाटर है उसमें ये जो है इनकी सोलिबिलिटी कम होती है। यार कहीं ना कहीं तुमने सुना होगा मतलब लाइक डिजॉल्व इन लाइक, मतलब पोलर वाले पोलर में सोल्यूबल होते हैं, नॉन पोलर वाले नॉन पोलर में। यहाँ पे अगर तुमसे कोई पूछे चीख के पूछे एसर्शन रीजन मैं तो यहाँ से बनाऊंगा तो ये बनाएगा कि जो सोल्यूबिलिटी होती है वो कम होती है। जो सोल्यूबिलिटी होती है कम होती है, इसका रीजन ये है कि जब पानी में जाके ये टूटते हैं तो टूटने में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब जो रिएक्शन होती है भैया वो तुम्हारी इंडोथर्मिक होती है। और ये पानी में जाके जितनी एनर्जी रिलीज करते हैं वो उतनी नहीं होती जितनी पहले होती है। इस वजह से इनकी सोल्युबिलिटी पानी में कम होती है। अब इसे फिर से बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे तुम्हें अरेंज करना है। तो ये हमारा इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इसे तुम्हें करना है। और आज का लेक्चर यहीं पे जाके खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ यार ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसे थोड़ा सा और ध्यान से देखना। एनसीईआरटी की एक लाइन की मैं पीएचडी करा दूंगा। असर्शन रीजन स्टेटमेंट सब तुम भौकाल तरीके से करके आओगे। और ये जो अब आगे वाला पार्ट है इसे थोड़ा सा पढ़ भी लेना। ये जीओसी में SN1 SN2 तुम जाके एक बार पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से पढ़ने की उतनी ज़्यादा नीड नहीं है। जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद कल अपन लोग इसे थोड़ा सा पढ़ने के बाद और जो क्वेश्चंस वगैरह है यहाँ पर जो चीज़ तुम छोड़ देते हो उसे करने के बाद अपन लोग सीधा शुरू करेंगे कहाँ से, केमिकल प्रॉपर्टीज से अपन लोग उसे शुरू करेंगे और अच्छे से भौकाल तरीके से एकदम करना शुरू करेंगे। और यार मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि मेहनत करोगे तभी रिजल्ट आएगा। ऐसे परेशान रहने से थोड़ा सा मतलब नो डाउट यार प्रॉब्लम होगी फिलहाल के लिए, लेकिन करना तो अपन को पड़ेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो कल ही आएगा। तो बाय बाय, और अच्छे से मेहनत करते रहो यार, पूरी जान लगा दो, जितनी लगा सकते हो उतनी जान लगा दो। तो बाय बाय, फिर अच्छे से मेहनत करते रहो।